अस्सलाम वालेकुम। हमने अपना एफपीएससी एसएसटी और टीजीटी का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था। पहला टॉपिक हमारा चल रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, और उसमें पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था उसका कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है। फिर उसके हवाले से उसका स्कोप देखा था हमने, और अब हमने स्कूल ऑफ थाट्स शुरू किए हुए थे। तो पहला स्कूल ऑफ थाट हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, जो हमने मुकम्मल कर लिया था। मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा तो हमारे चैनल जॉब्स एंड टेस्ट के नाम से चैनल है हमारा यूट्यूब पे, आप उस पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे एमसीक्यूज डेली बेसिस पे जॉब्स टेस्ट वेबसाइट है हमारी, उस पर अपलोड हो रहे हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप लोग वो जो है विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे भी उसका मैंने लिखा हुआ है वेबसाइट फॉर एमसीक्यूज www.jobstest.com। इस पर आप, और अगर आप में से कोई मेंबर हमारा ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा मेल और फीमेल के लिए सेपरेट है, तो मेरे इस नंबर पे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दें, हम उनको शामिल कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेबसाइट को विज़िट कर लें। एसएसटी हेडमास्टर के नाम से हमारे पास एमसीक्यूज पड़े हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस पेपर में से उठाए गए हैं। बाकायदा अब हम अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फंक्शनलिज्म क्या है और ये किस तरह से वजूद में आई, इसके हवाले से देखते हैं हम। तो सबसे पहले फंक्शनलिज्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि फंक्शनलिज्म को यूएस ब्रांड ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम यूएस ब्रांड ऑफ साइकोलॉजी भी है। इसको जो बनाया गया था फंक्शनलिज्म को, जिन फाउंडर ने बनाया था वो टोटली अमेरिकन थे, अमेरिकन सिटीजन से। तो उन्होंने इसको अमेरिकन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी या यूएस ब्रांड ऑफ साइकोलॉजी का नाम दिया। इंट्रोडक्शन में पहले जैसे मैंने नाम बताया आपको कि फाउंडर इसके अमेरिकन थे, तो पहली अमेरिकन थ्योरी थी साइकोलॉजी की, जिसे फाउंड किया गया विलियम जेम्स ने। और इसके अंदर इसके जो बेसिक थीम था स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट कर दिया गया। जो स्ट्रक्चरलिज्म में हम एलिमेंट्स ऑफ माइंड थ्योरी देते थे कि आप जो स्ट्रक्चरलिज्म में हम कहते थे कि टोटल वर्क जो है वो माइंड के एलिमेंट्स का रहे होते हैं, तो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया इसके अंदर। अब फंक्शनलिज्म है क्या? बेसिकली फंक्शनलिज्म का जैसे हमने बताया कि ये रिजेक्शन है। स्ट्रक्चरलिज्म जो रिजेक्ट की गई थी थ्योरी, एलिमेंट्स की बुनियाद पे स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया फंक्शनलिज्म के अंदर। और ये टोटली जो फंक्शनलिज्म है ये बेस कर रही है विलियम जेम्स के ऊपर। विलियम जेम्स से ये इन्फ्लुएंस हुई हुई है, विलियम जेम्स ही इसके फाउंडर हैं। और ये विलियम जेम्स जो है ये चार्ल्स डार्विन जिसने एवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी, ये उससे इन्फ्लुएंस था और उसी की थ्योरी को बुनियाद बनाते हुए इसने फंक्शनलिज्म थ्योरी दी थी। अब फंक्शनलिस्ट जितने भी हैं, जो भी फंक्शनलिज्म को फॉलो करते हैं, उन्हें हम फंक्शनलिस्ट का नाम देते हैं। फंक्शनलिस्ट जितने भी हैं वो ये कहते हैं, जो स्ट्रक्चरलिज्म में एलिमेंट्स ऑफ माइंड की बात होती थी, तो इन्होंने थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक वे के अंदर और थोड़ा सा उसको एक्यूरेट मैनर के अंदर लेके आए और मेंटल प्रोसेसेस की बात की इन्होंने। वहाँ पे जस्ट एलिमेंट्स ऑफ माइंड की बात होती, यहाँ पे मेंटल प्रोसेसेस की। आगे हम देखेंगे मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं। और इन्होंने अपना फोकस सिर्फ कॉन्शियसनेस पे नहीं किया, बल्कि मेंटल के टोटल ऑर्गन्स के ऊपर भी फोकस किया। अब इसके कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लें तो 3 मेजर ग्रुप आते हैं जो इसके कंट्रीब्यूटर हैं, जिन्होंने इसके अंदर डेवलपमेंट की फंक्शनलिज्म की। पहला ग्रुप जो है वो है विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स ही इसका फाउंडर है, और विलियम जेम्स ही ने इसके बारे में जो शुरू में बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से, फंक्शनलिज्म यूएस में पब्लिक की गई वो। तो उस बुक का फाउंडर भी वही थे, और उसी बुक के अंदर इन्होंने पहले अपनी थ्योरी पेश की फंक्शनलिज्म के नाम से। सेकंड जो ग्रुप आता है वो है जॉन डेवी और जेम्स एंजल का। थर्ड ग्रुप में हार्वे कार, रॉबर्ट एस वुडवर्थ, ये 3 जो हैं। तीसरा ग्रुप है हमारा। उसके बाद इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो पहले जितनी भी हमारी साइकोलॉजी की थ्योरी थी वो टोटली कंसेप्चुअल बेस थी। स्ट्रक्चरलिज्म वो टोटली डिपेंड कर रही थी माइंड और एलिमेंट्स ऑफ माइंड के ऊपर या वर्क ऑफ माइंड के ऊपर। लेकिन उसी दौरान भी वॉर ने एक लिबर्टी बनाई 1879 में,
ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। 1879 में एक लैब उसने डेवलप की, लैब बनाई जिसने बहुत अहम किरदार अदा किया साइकोलॉजी को एक सेपरेट डोमेन बनाने में। उसके बाद ही 1890 में आके विलियम जेम्स ने यूएस के लिए अपनी एक बुक लिखी जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी का नाम दिया गया। इस बुक के अंदर उसने टिचनर का जो स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया और उसके कंपेटिटर के तौर पे ये बुक सामने आई। जेम्स की ये जो बुक है यही बुनियाद रखती है एक यूएस अप्रोच साइकोलॉजी का की जिसे हमने नाम दे दिया फंक्शनलिज्म का। अब इसका इंट्रोडक्शन अगर कर ले तो टोटल ये 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है ये फंक्शनलिज्म जो है। पहले स्टेज में हम बात करते हैं सिर्फ मोरल और मेंटल फिलासफी की। अब मोरल से यहाँ पे मुराद एथिक्स आ जाते हैं, डिविनिटी आ जाती है, डिग्निटी आ जाती है, फिलासफी आ जाती है, जबकि फिलासफी टोटल साइकोलॉजी के ऊपर बेस कर रही है। और ये जो स्टेज 1 के बारे में जितने भी ये डाटा है ये इन्फ्लुएंस है सैमुअल जॉनसन और जॉन लॉक की, ये उन दोनों से डाटा ये लिया गया है और उन दोनों का डाटा इस के अंदर स्टेज 1 के अंदर शामिल किया गया। स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो इसका जो डाटा है वो स्कॉटिश कॉमन सेंस का फिलासफर है थॉमस रेड और विलियम हैमिल्टन, ये उससे लिया गया है। और ये टोटल इंटेलेक्चुअल बेस है, ये टोटल आपकी कॉमन सेंस के ऊपर बेस कर रही है और इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन कह रहे हैं साइकोलॉजी को। और साइकोलॉजी को सेपरेट डिसिप्लिन का एक यूएस का फिर अलग से एक सेपरेट डिसिप्लिन कहा जाता है कि यूएस साइकोलॉजी। स्टेज 3 की बात कर लें तो यूएस में न्यू बिगनिंग हुई साइकोलॉजी की, जो बुक थी विलियम जेम्स की उसकी बुनियाद पे। उसके बाद फिर इसमें कुछ मज़ीद जो है वो इजाफा किया है जॉन डेवी की बुक ने जिसे अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का नाम दिया गया। इसी तरह से जेम्स प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में थी, उसके बाद ये जॉन डेवी की बुक आई। तो इन्होंने बुनियाद रखी यूएस साइकोलॉजी की। अब बेसिक इसके अंदर थीम क्या था, साइकोलॉजी बेसिक एम्फेसिस क्या था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, ये इसके ऊपर ये बेसिक इसके ऊपर थीम था। स्टेज 4 की अगर हम बात करें तो स्टेज 4 में फंक्शनलिज्म आ जाता है। फंक्शनलिज्म में जो है बेसिक थीम साइंस, एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी, ये कंबाइन होकर स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म बनते हैं। फंक्शनलिज्म जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक दूसरे के जो सेंसरी इनपुट है, बिहेवियरल आउटपुट आ रही है। मतलब फंक्शनलिज्म के अंदर हमने बात की थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मुराद यहाँ पे ये है कि हम हर इंसान के सेंसरी इनपुट लेते हैं और उसका बिहेवियरल आउटपुट चेक कर देते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ये मुराद है बेसिकली कि हर इंसान का सेंसरी इनपुट कि उसको क्या हम इनपुट दे रहे हैं और उसका बिहेव उसके नतीजे में जिसे हम आउटपुट का नाम दे रहे हैं वो क्या आ रहा है, तो ये चेक किया जाता था। अब इसकी फंक्शनलिज्म की बात करें तो ये अभी तक वेल डिफाइंड स्कूल नहीं है क्योंकि ये कोई एक ख़ास लीडर के ऊपर नहीं है, कोई रिकग्नाइज लीडर नहीं है इसका। और इसके अंदर ज़्यादातर कॉमन चीज़ें, कॉमन सेंस से रिलेटेड और जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी उससे रिलेटेड सारा मवाद इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा ये टोटली अपोज कर रही है जो एलिमेंट वाला हिस्सा था माइंड का स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, एलिमेंट ऑफ माइंड का जो हिस्सा था ये उसको टोटली अपोज करती है, उसको रिजेक्ट करती है। और यही जो आपकी रिजेक्शन की बेस बनी थी, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ माइंड की रिजेक्शन की बेस भी यही थ्योरी बनी थी। इसके बाद इसका जो टोटल फोकस है वो फंक्शन ऑफ माइंड, जिसे हम कह रहे हैं कॉमन सेंस, हम जिसे हम कह रहे हैं कि बिहेवियरल आउटपुट जिसे हम नाम दे रहे हैं, तो ये टोटली फोकस कर रही है फंक्शन को, एलिमेंट्स को नहीं। वहाँ वो एलिमेंट्स को फोकस करता था स्ट्रक्चरलिज्म, ये टोटली फोकस कर रही है फंक्शन ऑफ माइंड को कि माइंड किस तरह से काम करता है। इसके अलावा इसका जो और मेन जो थीम इसका एक और दूसरा जो हम कह सकते हैं थीम है वो है कि आप किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं किसी एनवायरनमेंट के अंदर। तो वो जो अडॉप्टेशन है आपकी, वो सारा प्रोसेस भी फंक्शनलिज्म फोकस करती है उसको। इसके अलावा फंक्शनलिज्म को हम प्रैक्टिकल साइंस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर फाइंडिंग्स हैं, ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, तो प्रैक्टिकली साइंस भी ये उसके अंदर भी इसको हम काउंट करते हैं। और इसमें इसने ना सिर्फ इंसानों पर रिसर्च की बल्कि एनिमल्स, बच्चे, एबनॉर्मल ह्यूमंस, मुख्तलिफ लोगों पर, मुख्तलिफ जानवरों पर, चिल्ड्रंस पर जो एबनॉर्मल माइंड हैं उनके ऊपर भी इसने रिसर्च की और उनको भी अपनी थ्योरी के अंदर शामिल किया।
फंक्शनलिज्म का ज़्यादातर कंसर्न वाई ऑफ मेंटल प्रोसेस, मतलब मेंटल प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, ये उसके ऊपर बेस कर रही है। और मेंटल प्रोसेस के साथ जैसे मैंने बात की थी बिहेवियरल आउटपुट की, कि बिहेवियर को भी ये दो चीज़ों के ऊपर इसका मेन फोकस है और इसको ही एक्सेप्ट करता है ये, बाकी सब कुछ चीज़ों को ये रिजेक्ट कर रहा है। इसके अलावा इसका इंटरेस्ट, वहाँ पे हम ग्रुप में बात करते थे स्ट्रक्चरलिज्म में, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करता है और इसी वजह से मुख्तलिफ जानवरों, मुख्तलिफ इंसानों, अब नॉर्मल माइंड्स के ऊपर ये रिसर्च करता है। टोटली इन्फ्लुएंस है विलियम जेम्स से। विलियम जेम्स जो टोटली इन्फ्लुएंस था डार्विन थ्योरी से, ये अहम है। विलियम जेम्स ये टोटली इन्फ्लुएंस विलियम जेम्स है, और विलियम जेम्स खुद जो है वो चार्ल्स थ्योरी या डार्विन की जो थ्योरी थी उससे इन्फ्लुएंस था। इसके अब बात कर रहे थे कि इसके मेजर कंट्रीब्यूटर में सबसे पहला नाम आता है विलियम जेम्स का, क्योंकि विलियम जेम्स ही इसका फाउंडर है। ये अक्सर एमसीक्यूज आता रहता है, हु इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म, तो विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स की बात कर लें, इसके एक भाई हेनरी जेम्स भी था। ये दोनों ने इन्फ्लुएंशियल बुक्स लिखी साइंस ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर, एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर, साइकोलॉजी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस और प्रैग्मेटिज्म। ये आगे एक आएगा हमारा स्कूल ऑफ थॉट आता है, ये भी प्रैग्मेटिज्म, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इनके ऊपर इन्होंने बुक्स लिखी और इन्होंने ही पहली दफ़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर साइकोलॉजी के कोर्स को पढ़ाया भी। उसके बाद दूसरा जो मेजर आता है इसका वो है जॉन डेवी। जॉन डेवी बहुत बड़ा नाम, और एमसीक्यूज के हवाले से ये अब 2-3 स्लाइड जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डेवी अमेरिकन फिलोसफर था, साइकोलॉजिस्ट था और एजुकेशनल था। अच्छा, अब इसका मैं आपको पहले मेन थीम बता दूं। जॉन डेवी की जो बुनियादी रिसर्च है वो चिल्ड्रन के ऊपर है, कि चिल्ड्रन किस तरह से आपने तालीम देनी है, चिल्ड्रन को किस तरह से आपने प्रैक्टिकल करके, इसका था टू डू वर्क, कि हम उनको करके दिखाएं, वर्क करके दिखाएं और उसी तरह से उनसे वर्क लें, उसी तरह से उनको वर्क कराने की कोशिश करें। मतलब ये टोटल जो बंदा था ये प्रैक्टिकल के ऊपर था, इसका एम्फोसिस था कि प्रैक्टिकली बच्चों को चीज़ें एक्सप्लोर कराई जाएँ, बच्चों को समझाई जाएँ। तो जॉन डेवी अमेरिकन फिलोसफर है, साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशनल है, सबसे मेन फाउंडर है फिलोसफिकल साइंस स्कूल ऑफ प्रैग्मेटिज्म का। इसको हम फंक्शनल साइकोलॉजी का भी फाउंडर कहते हैं, और साइकोलॉजी का लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव था यूएस के अंदर 20वीं सेंचुरी में। जॉन डेवी की सबसे जो मशहूर वर्क है वो है रिफ्लेक्सिव आर्क कंसेप्ट इन साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव आर्क कंसेप्ट इन साइकोलॉजी। अब रिफ्लेक्सिव आर्क था क्या? इसके 3 एलिमेंट्स थे, सेंसरी प्रोसेसेस, ब्रेन प्रोसेसेस और मोटर रिस्पॉन्स। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, रिफ्लेक्सिव आर्क जो है 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल था, सेंसरी प्रोसेसेस, ब्रेन प्रोसेसेस और मोटर रिस्पॉन्स। ये लास्ट टाइम भी एमसीक्यूज आया था एसएसटी के हवाले से, तो इसे अच्छी तरह से आपने याद रखना है। अब ये इन तीनों का काम क्या था, ये आपस में कोऑर्डिनेट करते थे, और कोऑर्डिनेशन के बाद टूवर्ड्स गोल, जो इनका गोल होता था उसको अचीव करने की कोशिश करते थे। अब ये जो है, जैसे मैंने जॉन डेवी के बताया था, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ इन्फ्लुएंस था। इसका ज़्यादातर मकसद स्टूडेंट ओरिएंटेड, चिल्ड्रन ओरिएंटेड था, नॉट सब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब ये सब्जेक्ट की बात नहीं करता था, ये बात करता था लर्न बाय डूइंग, लर्न बाय प्रैक्टिकल। तो स्टूडेंट को आपने प्रैक्टिकली वर्क कराना है, ये इसका बेसिक मकसद था, बेसिक थीम था। तो इन दोनों, ये जो 2 स्लाइड्स हैं जॉन डेवी की, इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा कि जॉन डेवी का, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एजुकेशनिस्ट है, फिलोसफर है, साइकोलॉजिस्ट है। इसका जो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ प्रैग्मेटिज्म है, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म है, फंक्शनलिज्म में भी इसने काम किया, लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव है यूएस का 20वीं सेंचुरी में। इसका ज़्यादातर जो वर्क है वो है रिफ्लेक्स आर्क कंसेप्ट इन साइकोलॉजी के नाम से, जिससे फंक्शनलिज्म की बुनियाद बनी थी। इसका रिफ्लेक्स आर्क के अंदर जो इसने कंसेप्ट दिया वो 3 एलिमेंट्स में मुश्तमिल था, सेंसरी प्रोसेसेस, ब्रेन प्रोसेसेस और मोटर रिस्पॉन्स। और ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके गोल को अचीव करते थे। अच्छा, इसका जो बेसिक थीम है जिस पे ये ज़्यादा फोकस करता है वो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब क्योंकि ये एजुकेशनिस्ट था तो इसने एजुकेशन के हवाले से प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे फोकस किया। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, मतलब स्टूडेंट ही आपका ओरिएंट होता है। आपकी टोटल जो थ्योरी होती है वो स्टूडेंट से रिलेटेड होती है। अब उसमें सब्जेक्ट नहीं देखे जाते कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को जो भी आपने सिखाना है करके सिखाना है, लर्न बाय डूइंग। आपने खुद उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है और वही चीज़ें स्टूडेंट कहनी है कि आपने देखना है और जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे आप करके दिखाएं। तो ये इसका बेसिक थीम था जॉन डेवी का। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फंक्शनलिज्म। उम्मीद है आपको पॉइंट्स काफ़ी क्लियर हो गए होंगे।
इससे रिलेटेड इंशाल्लाह MCQs भी हम अपलोड कर देंगे। लास्ट में दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टॉपिक चल रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। इसके स्कूल ऑफ थॉट्स हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही हम इंशाल्लाह टीचिंग मेथड्स टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा, टीचिंग मेथड्स का, वो हम करेंगे इंशाल्लाह।